नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर में अनाज का बर्तन कभी भी खाली नहीं रखने चाहिए। उनमें थोड़ा बहुत अनाज अवश्य रखना चाहिए ताकि घर की बरकत बनी रहे। अन्न भंडार का खाली होने से धन की कमी का सूचक है। अतः वास्तु शास्त्र के अनुसार अन्न भंडार में खाली हो चुके बर्तन, चावल के डिब्बे या फिर आटे के डिब्बे या दाल के डिब्बे पूरी तरह कभी भी खाली नहीं करने चाहिए। थोड़ा बहुत अनाज उसमें बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और किचन में हमारे अन्नपूर्णा माता का निवास होता है और साथ साथ माता लक्ष्मी का भी। तो चावल या फिर किसी का डिब्बा जैसे मसाले का डिब्बा कभी भी खाली नहीं रखने चाहिए। अपने घर में कुछ सामान कम कर दीजिए, लेकिन किचन की सामग्री कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार इतना अधिक पेड़ पौधे, गमले का इतना महत्व बताए गए हैं। जैसे आपने गमले में फूल लगाए हैं और आपके फूल सूख गए हैं, फिर आपने खाली गमला छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपके गमले के फूल मुरझा जाते हैं तो उसे हटाकर तुरंत दूसरा फूल उसमें लगा देना चाहिए, क्योंकि मुरझाए हुए फूल या फिर खाली गमले से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। तो तुरंत आप, यदि आपका गमला खाली, जैसे तुलसी का गमला या फिर फूल का गमला, किसी का गमला हो, तो यदि आपका फूल मुरझा गया है तो आप तुरंत दूसरा फूल लाकर वहां पर लगा दीजिए। यदि आपका गमला खाली पड़ा हुआ है तो आपके घर की बरकत और तरक्की रुक सकती है, तो आप ऐसा न करिए, उसमें दूसरा पौधा तैयार कर दीजिए। दोस्तों, किचन में सिंक और गैस चूल्हा हमेशा एक दूसरे से दूर रखना चाहिए, क्योंकि सिंक जल तत्व और चूल्हा अग्नि तत्व का प्रतीक है। यह दोनों एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर ऐसा है तो परिवार में कलह कलेश बना रहेगा। चाहे आप कितना भी कमा लो, आपके घर में सुख समृद्धि नहीं रहेगी और कलह कलेश बना रहेगा। बीमारी का कारण भी बन सकता है तथा आपस में विवाद भी हो सकता है। यदि किचन में गैस चूल्हे के ऊपर किसी अलमारी या फिर स्टैंड में पानी भरा हुआ बर्तन रखते हैं तो आपके घर में बरकत कभी नहीं आएगी, क्योंकि जल और अग्नि एक दूसरे के शत्रु हैं। जो जितना अधिक दूर रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। पास रहने पर यह विध्वंसक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो कि घर के सदस्यों के विशेष तौर पर सास बहू को प्रभावित करते हैं। इनमें कलह कलेश की स्थिति बनी रहेगी, तो आप इनसे जितना ही दूरियां बना के रखें उतना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। हर कोई चाहता है कि हमारे घर में लक्ष्मी रहे, धन पर्याप्त रहे, तो आप लोग थोड़ा इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, अन्न का अपमान बिल्कुल न करें। अन्न भोजन जीव के लिए अनिवार्य पदार्थ है। सभी प्राणियों को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। दिन रात मेहनत करने के बाद भी बड़े भाग्य से अन्न नसीब होता है। इसलिए अन्न का जाने अनजाने में भी कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। अन्न का अपमान करने से घर की बरकत समाप्त होने लगती है। आपके घर में माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि थाली में भोजन बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। दोस्तों, आपको जितनी जरूरत हो उतना ही भोजन ग्रहण करें। भोजन जूठा छोड़ने या भोजन की भरी हुई थाली छोड़ देने से अन्न का निरादर होता है। दहलीज पर बैठकर कभी भी भोजन न करें, इससे माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है और माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं। जहाँ भोजन का अपमान होता है वहाँ माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा कभी भी वास नहीं करती हैं। दोस्तों, बेडरूम में भोजन करने से बचे, यह धन का नाश करता है और शोक का कारण बनता है। जूठे बर्तन पलंग के नीचे बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। घर में सुख शांति का वास नहीं होता है और परिवार में कलह से बचने के लिए घर के सभी सदस्यों को एक साथ भोजन ग्रहण करने चाहिए। भोजन करते समय एक दूसरे से बातें करते हुए यदि आप भोजन करते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत ही खुश होती हैं और आपके घर में स्थायी निवास करती हैं। भोजन के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, तब जाके भोजन नसीब होता है। इसलिए प्रत्येक दिन भोजन करने से पूर्व तथा भोजन करने के पश्चात माँ अन्नपूर्णा का स्मरण जरूर करें।
उन्हें धन्यवाद देना चाहिए तथा अगले दिन उत्तम भोजन प्रदान होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती हैं और आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगी। हर हर महादेव।